हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी वर्कशीट 27। तो यहाँ तो हमें अपना नाम लिखना है और यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखना है। अब देखते हैं हमारी आज की वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है। भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। भारत में 3 स्तर पर बटी हुई सरकार जो है वो 3 स्तर पर बटी हुई है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय। तो अब यहाँ पर हमें हमारा जो सरकार है, हमारा जो शासन है, उसके बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से सरकार हमारी बटी हुई है। तो हमारी सरकार 3 स्तर में बटी हुई है। एक है हमारी केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी, एक है हमारी राज्य सरकार जो राज्य स्तर पर काम करती है, और एक है स्थानीय निकाय यानी जो हमारे क्षेत्रों में काम करते हैं, स्थानीय रूप में हमारी मदद करते हैं, तो वो है हमारे स्थानीय निकाय। अब आगे क्या दिया है? केंद्र सरकार के कुछ प्रमुख मंत्री नीचे दिए गए हैं। अब केंद्र सरकार जो है वो पूरे देश के मतलब पूरे देश में कार्य करती है, देश के लिए कार्य करती है। तो एक व्यक्ति तो पूरे देश को नहीं संभाल सकता, तो सारे कार्य एक व्यक्ति नहीं देख सकता। तो उन कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई मंत्रालय बनाए जाते हैं और हर मंत्रालय का एक मुखिया होता है जो उसका मंत्री होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमें केंद्र सरकार के कुछ प्रमुख मंत्रालय और उनके मंत्री बताए हुए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले है हमारे पास प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री तो हमें पता है हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। कौन है हमारे प्रधानमंत्री? बताइए। श्री नरेंद्र मोदी। फिर है हमारे रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री का क्या काम होता है? रक्षा मंत्री देश की रक्षा एवं सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, और ये रक्षा व सुरक्षा किनकी मदद से की जाती है? हमारी आर्म फोर्सेस की मदद से, जो हमारी सेना है। और रक्षा मंत्री कौन है हमारे देश के इस समय? श्री राजनाथ सिंह। अब आगे देखते हैं, आगे कौन है? गृह मंत्री। गृह मंत्री यानी हमारे होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर का क्या काम होता है? देश के अंदर शांति बनाए रखना, शांति एवं व्यवस्था। कहाँ पर? देश के अंदर शांति व व्यवस्था बनाए रखना, ऐसी नीतियां लागू करना जिससे शांति भी बनी रहे और देश की व्यवस्था भी बनी रहे। तो वो कौन है हमारे गृह मंत्री? श्री अमित शाह। अब आते हैं हम वित्त मंत्री, यानी वित्त मंत्रालय किसके पास है? वो है श्रीमती निर्मला सीतारमण। अब वित्त जो शब्द है, इसका अर्थ तो आपको पता है। वित्त क्या होता है? पैसे से रिलेटेड होता है, यानी देश का जो भी खर्चा है, जो भी आय व्यय, जितने भी वित्त से संबंधित मामले हैं, वो जो हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण है, ये देखती हैं। जैसे बजट है, आपने देखा था बजट किसने पेश किया था? श्रीमती निर्मला सीतारमण ने। तो बजट जो है पूरे देश का आय व्यय का ब्यौरा होता है, तो वो ये मंत्रालय संभालती हैं। अब आते हैं हम विदेश मंत्री। विदेश मंत्री यानी हमारे फॉरेन मिनिस्टर। तो विदेश मंत्री का क्या काम होता है? विदेश मंत्री दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाते हैं। कूटनीतिक संबंध यानी दूसरे देशों के साथ शांति बनाए रखने के लिए संबंध बनाए जाते हैं, नीतियां लागू की जाती हैं। तो विदेश मंत्री हैं हमारे देश के श्री एस जयशंकर। तो देखा हमारे केंद्र सरकार में कितने सारे मंत्री हैं। ये तो अभी मुख्य मंत्री हैं जिन्हें मेन मंत्रालय मिले हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मंत्रालय हैं जिनमें बहुत सारे मंत्री हैं जो पूरे देश के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद करते हैं। अब देखते हैं आपके लिए क्या दिया गया है। यहाँ क्या है? इसी प्रकार आप दिल्ली राज्य के विषय में निम्नलिखित जानकारी भरिए। अब हम तो दिल्ली में रहते हैं ना, तो हमें दिल्ली के बारे में भी पता होना चाहिए कि दिल्ली में क्या है। तो देखें, अब दिल्ली में मुख्यमंत्री, ये तो हमें पता है दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल। अब आते हैं हमारे खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यानी फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर। तो खाद्य और आपूर्ति मंत्री कौन है? वो हैं श्री इमरान हुसैन। कौन है? श्री इमरान हुसैन।
ये नाम नहीं पता था ना, काफ़ी बच्चों को पता होगा और काफ़ी को नहीं पता होगा। तो आज ये याद कर लेंगे कि दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं श्री इमरान हुसैन। अब आते हैं हम कानून मंत्री पे। कानून मंत्री कौन है? श्री कैलाश गहलोत। तो हमारे कानून मंत्री हैं दिल्ली के श्री कैलाश गहलोत। अब आ गए शिक्षा मंत्री पे। तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री का नाम तो आप सबको पता होगा। मंत्री जी तो हमारे स्कूल में भी आते हैं ना आप लोगों से मिलने, बात करने के लिए। तो कौन है दिल्ली के शिक्षा मंत्री? जल्दी से बताइए। बताइए मनीष, शाबाश, श्री मनीष सिसोदिया। तो ये हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री और ये उप मुख्यमंत्री भी हैं। शिक्षा मंत्री के साथ साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी हैं ये। तो अब ये नाम भी आपको याद है ही, और ये भी पता होना चाहिए कि ये एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं। अब आते हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री। दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्रालय कौन देखता है? वो हैं श्री सत्येंद्र जैन। ये नाम तो आपने सुना होगा ना। अभी कोरोना काल में श्री सत्येंद्र जैन जो थे वो दिल्ली को कोरोना से बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री सत्येंद्र जैन। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। अब हमें क्या करना है? कुछ मंत्रियों के नाम हमें पता थे और कुछ के नहीं पता थे। तो आप क्या करेंगे? पहले तो ये वर्कशीट को ध्यान से देखेंगे, इन नामों को याद करेंगे और फिर बिना देखे इन नामों को लिखने का प्रयास करेंगे कि आपको कितने नाम याद रहे। और एक आप गेम भी खेल सकते हैं। आप अपने घर में अपने भाई से या बहन से पूछिए कि उन्हें पता है कि नहीं पता कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कौन है या दिल्ली के कानून मंत्री कौन है। ठीक है? तो इस तरह का आप गेम भी खेल सकते हैं, इस तरह दूसरों को जानकारी भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।